उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो उत्तर प्रदेश में 11,508 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनना इतना आसान है। सुपर टेट के पेपर में अगर आपके 150 में से 120 नंबर आते हैं, क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपके पास सिर्फ 11,508 पद हैं। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के जो लगभग 35,000 पदों की बात हो रही है, उसकी अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसका अध्याचन, उसका जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी हम लोग सिर्फ 11,508 हमारे पास पद हैं, इतना ही मानकर चल रहे हैं। उससे पहले कुछ हमारा जो डाटा है, कुछ हमारा इतिहास है, उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, शिक्षा मित्रों पर अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। जिनको 25 अंक का जो भारांक मिलता है, उसकी हम लोग बातें जो है बाद में करेंगे। तो आपके लगभग मोटा मोटा मान के चलिए 9 साल पहले एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आई थी, 68,500 शिक्षक भर्ती। उसके तुरंत बाद जो 69,000 वाली शिक्षक भर्ती आई है, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, ये जो भर्ती है ये इसके तुरंत बाद आई है। तो 68,500 में हुआ क्या था, हमें जो है जो पुराना इतिहास है उसी से हमारी चीजें निकल कर आएंगी। तो पुराना इतिहास जानना बहुत ही जरूरी है। तो 68,500 वाली भर्ती में बीएड वाले स्टूडेंट थे नहीं, सिर्फ डीएलएड वाले स्टूडेंट थे, और जितने भी डीएलएड के स्टूडेंट थे सबका सिलेक्शन इसमें हो गया था। जो 2, 4, 5 नंबर से रह गए थे, उन्हें अगली भर्ती 69,000 में मौका मिला। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी टॉप के बच्चे थे, जो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे थे, उनका सिलेक्शन इस भर्ती में हो गया। और इसके तुरंत बाद 69,000 वाली भर्ती आई, तो जिनका 2-4 नंबरों से रह गया था, उनका इस वाली भर्ती में हो गया। इसमें लिखित पेपर हुआ था, इसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ था, एस्टेट, जिसको हम लोग सुपर टेट कहते हैं। अब यूआर की बात करें, अनारक्षित की, तो अनारक्षित की इसकी जो कट ऑफ थी, जिसको हम लोग गुणांक भी कहते हैं, वह लगभग 67 थी। हर जिले का अलग अलग था, क्योंकि जो भी बच्चा जिसके ज्यादा नंबर होंगे वह कोई अच्छा जिला ही चूज करेगा। जैसे अयोध्या हो गया, या आपका लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, हर इंसान शहर में ही रहना चाहता है, तो उस जिले को चूज करता है जो शहर वाले होते हैं। और जो दूर दराज के जिले होते हैं, वहां पर मेरिट हमेशा कम ही जाती है। तो हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि इसकी 67 गुणांक की, लगभग इसी के आसपास हमारा कट ऑफ गया था, गुणांक गया था यूआर कैटेगरी का। अभी हम सिर्फ जनरल की ही बात कर रहे हैं, अनारक्षित का इसके नीचे ही रहता, थोड़ा बहुत नीचे रहता है। एक चीज और जानते रहिए, जो आपका सुपर टेट का पेपर हुआ था, टोटल 150 नंबर का आपका पेपर था। इसमें अनारक्षित के लिए 97 नंबर पासिंग मार्क था, जो कि 65% होता है, और आरक्षित वर्ग के लिए 90 नंबर पासिंग मार्क था, जो कि 60% होता है। यानी इतने नंबर कम से कम 150 नंबर में आपके होंगे, तब आपका आगे प्रक्रिया होगी, यानी कि आपको मेरिट में सिलेक्ट किया जाएगा, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आपका जो 69,000 वाली भर्ती थी, इसमें जो क्वालिफाई थे, इस नंबरों के ऊपर जितने लोग नंबर पाए थे, उनकी संख्या लगभग 1.5 लाख थी। 1.5 लाख लोग क्वालिफाई थे। लेकिन जब मेरिट बनी, आपका गुणांक निकाला गया, तो उसमें जो सिलेक्शन हुआ था, लगभग 69,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। इसमें कुछ सीटें कम रह गई थी। मोटा मोटा मार्क चलते हैं कि 69,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। ये आपका पुराना डाटा है। पुराना डाटा को हमेशा याद रखिएगा कि अभी आपके सिर्फ 11,000 पदों पर भर्ती है। आपके लगभग 7 गुना पद थे, 7 गुना पद थे। उस समय गुणांक हमारा 67 था। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि 11,000 पदों पर भर्ती आ रही है, इसका लगभग 7 गुना या 6 गुना आपके पद थे, तब हमारा 67, 100 में से 67 गुणांक गया था। इस चीज को अभी आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पर 2 उदाहरण लेते हैं। 2 उदाहरण में एक स्टूडेंट पहला नंबर है, एक स्टूडेंट दूसरा नंबर है। ये भाई साहब 10-15 साल पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश से एग्जाम दिया था और क्वालिफाई किया है। हाई स्कूल इंटर अपना 10-15-16 साल पहले किया है। उस समय कॉपी चेक होने का नियम अलग था। अगर आपका प्रश्न गलत तो पूरा नंबर कट जाता था। जैसे अगर आप गणित में हैं, आपका गलत हो गया तो पूरा कहानी आपकी खत्म
खत्म हो जाती थी, उस प्रश्न में आपका एक भी नंबर नहीं मिलता था। लेकिन अब कॉपी चेक करने का तरीका बदल गया है, आपको नंबर दिया जाता है चाहे कुछ भी आपने वहां पर लिखा है। ग्रेजुएशन वाला जो होता है स्नातक, उसमें भी अब डिग्री कॉलेज अच्छे अच्छे नंबर देने लगे हैं, और बीटीसी में तो 90 नंबर आ ही जाता है, 90% आ ही जाता है। तो ये पुराना स्टूडेंट है, इसके हाई स्कूल में हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं, ये हाई स्कूल वाला है, ये कक्षा 12 का है, ये स्नातक का है, और ये अपना बीएड डीएलएड जिसे कहते हैं डीएलएड वाला नंबर है। इसमें आपके कितने हैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका जब हम लोग 10% निकालेंगे तो यहाँ पर पीछे से एक दशमलव लगा देते हैं। ये अच्छा, एक चीज आप समझ लीजिए कि 2 वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं कि गुणांक कैसे निकाला जाता है, मेरिट कैसे बनती है। ये वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके समझ लीजिएगा अगर आपको गुणांक निकालना नहीं आ रहा है। और क्या एकेडमिक हटा दिया जाएगा अथवा नहीं हटेगा, ये भी वीडियो हमने विस्तृत विश्लेषण के साथ बनाया है, तो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसको जाके आप देख लीजिएगा। अभी इस चीज पर चर्चा नहीं करेंगे कि गुणांक कैसे निकाला जाता है, पीछे से सिर्फ दशमलव लगा देते हैं, तो इन सबको जोड़ेंगे तो इसका आपका कितना 40 आएगा। एक चीज और समझिए, एकेडमिक का कितना जोड़ता है, 40 नंबर जोड़ता है, और स्टेट का कितना जोड़ता है, 60 नंबर जोड़ता है, यानी गुणांक भी हम इसको कह सकते हैं। तो 40 में से इसके कितने बन रहे हैं, 25 बन रहे हैं। इसी प्रकार जो नया स्टूडेंट है, जिसने अभी 1 साल 2 साल पहले जिसका डीएलएड कंप्लीट हुआ है, 3-4 साल पहले जिसका स्नातक कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट के हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो चाहे स्नातक हो चाहे डीएलएड हो, सब में जबरदस्त नंबर ही रहेंगे। इनको हम दशमलव लगाएंगे, पीछे से एक अंक यानी 10% वाला भाग निकालेंगे तो इसका बनता है 34। तो इसका गुणांक बन रहा है एकेडमिक में 34, और इन भाई साहब का गुणांक बन रहा है एकेडमिक वाला जो गुणांक बन रहा है 40 में से 25, और इसका 40 में से 34 नंबर बन रहा है। अब दोनों स्टूडेंट गए पेपर देने के लिए सुपर टेट वाला, और जबरदस्त तैयारी करके गए, और दोनों के कितने नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं। इसने भी बहुत जबरदस्त तैयारी किया, 120 नंबर लेके आया, इसने भी बहुत जबरदस्त तैयारी किया, 120 नंबर लेकर आया। लेकिन 120 नंबर लाने पर जो 60 में से, ये 60 में से गुणांक बनेगा 48, ये गुणांक निकालना मैंने पिछले वीडियो में बताया है, और इसका भी 48 बनेगा। अब इनका टोटल जब करेंगे 100 में से इसके भाई साहब के बनेंगे 82 नंबर, और इन भाई साहब के बनेंगे 73 नंबर। सिलेक्शन किसका होगा आप जान सकते हैं, सिलेक्शन किसका होगा आप यहां पर देख सकते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जिसके भी गुणांक 30 से कम है, 31 से कम है, वह अपने सिलेक्शन की उम्मीद ना करे। तो एक बार फिर से पुराने डाटा पे आते हैं, जब 11,000 पद था, इसका लगभग 6 गुना 7 गुना आपके पद थे, तो आपका गुणांक गया था 67। इस बार आपके इतने कम पद हैं, तो आप लोग 80 के नीचे तो सोचिए ही मत। 80 के नीचे ये जो गुणांक है ना, ये वाला टोटल जोड़ के 80 के नीचे गुणांक, या इसको हम लोग कट ऑफ भी कहते हैं, चाहे कट ऑफ कहिए चाहे गुणांक कहिए, कुछ भी कहिए, 80 के नीचे तो सोचना ही नहीं है। यानी कि आपको एकेडमिक और सुपर टेट दोनों मिला के कम से कम 80 होना चाहिए, तब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं तो मिल नहीं पाएगी। यहाँ इतना डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को कभी कोई कवर नहीं कर सकता है। अब आप लोग अपना एकेडमिक जोड़ लीजिएगा कितने नंबर हैं, और सुपर टेट में हमें कितना नंबर लाएं कि हमारा गुणांक 80 बन जाए, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपने नंबर पहले एकेडमिक जोड़ लीजिएगा कितना बन रहा है। अगर हमारे सुपर टेट में 120 आएंगे तो हमारा 48 नंबर बनेगा। अगर हम 121 लेके आए, 125 लेके आए, या तो हमारी गणित बहुत कमजोर है, 110 ही नंबर पे हम लटक जाएंगे, तो 110 नंबर अगर हमारे आएंगे तो हमारा कितना गुणांक बनेगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और कैलकुलेट करने के बाद आपका कम से कम 80 के ऊपर होना ही चाहिए। अगर 80 के नीचे है तो भैया भर्ती की उम्मीद, मतलब एक जो सरकारी अध्यापक बनने का जो सपना है वह चकनाचूर हो जाएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप अपने गांव में रह के पढ़ाई करते हैं, आप अपने घर में रह के पढ़ाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं दूसरी परीक्षाओं की, ये सुपर टेट वाला नहीं, दूसरी परीक्षाओं की तैयारी इलाहाबाद में रह के करते हैं, लखनऊ में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, मेरठ में रहते हैं, कुछ लोग तो दिल्ली चले जाते हैं, मुखर्जी नगर, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, आरओ एआरओ जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और वो सभी लोगों ने डीएलएड कर रखा है। जितने भी बच्चे हैं उनमें से कम 25%, मैं मान के चल रहा हूं 25% ने डीएलएड कर रखा भाई। हर 4 में से
आपके आसपास भी देखना, हर 4 में से एक बच्चा डीलेट करके बैठा है और वो दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। दूसरी परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले 8 सालों से कोई प्राइमरी की शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसमें वेतन बहुत जबरदस्त मिलता है प्राइमरी में, इसलिए डीलेट हर कोई करता है। तो आप अपने घर से बैठ के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई लड़का जो बाहर बैठ के तैयारी कर रहा है और आपसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी करने वाले, एनटीपीसी यानी रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे भी डीलेट करके बैठे हैं। तो जब कंपटीशन जाएगा तो कंपटीशन बहुत हाई जाएगा, यानी कि जो सुपर टेट के नंबर होंगे ये आगे बढ़ेंगे। आपको 150 में से 120 नंबर लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। 120 नंबर लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे अनगिनत लोग 120 लेके आएंगे, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी एकेडमिक ज्यादा होगी। अगर 120 नंबर आ भी जाता है और एकेडमिक कम है तो फिर आपके लिए कोई चांस नहीं है। हम यहाँ पर समझा ये रहे हैं कि एकेडमिक आपका कम है और आप सुपर टेट में बहुत ज्यादा नंबर ले आते हैं तो भी आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। यहाँ पर मौका मिल गया था क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा थी। जिनका एकेडमिक कम था उन्होंने कवर कर लिया, 120 नंबर लाके, 115 नंबर लाके, 110 नंबर लाके, 105 नंबर लाके, 105 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, जिनका एकेडमिक कम था, यानी जिनका 25 था, 26 था, 27 एकेडमिक नंबर थे और उनके 110 नंबर आ गए, 105 नंबर आ गया, 106 नंबर आ गया। पिछली भर्ती में उनका भी सिलेक्शन हो गया क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब इस बार कुछ भी होने वाला नहीं है। घुमा फिरा के ज्यादा बातें ना कहने से ज्यादा जरूरी है कि भैया आपका अगर 80 बन रहा है तो ही आपका सिलेक्शन होगा, दोनों मिलाकर एकेडमिक और सुपर टेट। अब बात करते हैं शिक्षा मित्र वाली। ठीक है, शिक्षा मित्र को 25 नंबर का भारांक मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2 बार इन्हें मौका दे दिया गया है, लेकिन जब 69,000 वाली भर्ती का केस चल रहा था जिसमें ये वाला जो कट ऑफ लगाया गया था इसको हटाने की बात कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्हें एक बार और मौका दिया जाए। तो सरकार ने अगर मौका दे दिया तब तो कल्याण हो जाएगा। सरकार ने अगर मौका दे दिया तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख कितने, लगभग 30,000, 1,30,000 लगभग शिक्षा मित्र हैं। अगर इसका 2% भी पास हो गए, मात्र 2%, तो कितने, 13 दूनी 26, यानी 2600 सीटें आपकी चली जाएंगी, क्योंकि शिक्षा मित्र को 25 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, 25 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, ये 97, इन्हें सिर्फ पासिंग मार्क लाना है। 97 नंबर अनारक्षित वाला और आरक्षित वाला 90, ये पासिंग मार्क लाना है। 25 नंबर इन्हें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इनका एकेडमिक कुछ ना कुछ तो होगा ही, इनका ये भी कुछ ना कुछ होगा। तो मान लेते हैं इनका, आपका कितना बन रहा है, 80 बन रहा है और इनका कितना बन रहा है, 70 बन रहा है। इनका शिक्षा मित्र का किसी का एकेडमिक और सुपर टेट दोनों मिलाकर गुणांक 70 बन रहा है। अब इसमें वो पास कर गया, 97 के ऊपर उसके नंबर आ गए अनारक्षित में, और आरक्षित में 90 के ऊपर नंबर आ गए तो उसको 25 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसे सिर्फ पास करना है पेपर। देखिए कितना आगे बढ़ गया, 95, आप 80 पे लटके रह गए, वो 95 पे चला गया। तो अगर शिक्षा मित्र इसमें शामिल हो जाएंगे, उन्हें भारांक दे दिया गया, तब तो आपकी कम से कम 2-3 हजार सीटें गई। कुछ मौका आप मतलब क्या करना है, इन्हें सिर्फ पासिंग मार्क लाना है। पासिंग मार्क लाके ये फ्री का 25 नंबर ले जाएंगे और फिर आप इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। तो अगर सिर्फ 2% भी पास हो गए तब तो मामला आपका गड़बड़ है, और कहीं मान लीजिए 4% पास हो गए तब तो भैया सोचते ही रह जाओगे। तो कहने का मतलब ये सिर्फ 11,000 वाली जो भर्ती है, कंपटीशन बहुत टफ है। शिक्षा मित्र आएंगे, आपकी सीटें खा जाएंगे, और ये 5,000 जो 508 पद हैं, यानी 11,508 में अगर 508 निकाल दें तो ये तो सिर्फ भूतपूर्व सैनिक होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं, हमारे जो फिजिकल हैंडीकैप भाई बहन होते हैं उनके लिए भी तो सीटें आरक्षित होती हैं। 36 आरक्षण वाला काम होता है, तो 36 आरक्षण में भी बहुत सारी सीटें चली जाएंगी, बहुत सारी सीटें शिक्षा मित्र ले जाएंगे। तो आपके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं। और अगर आपका एकेडमिक कम है, यानी 30 से कम है, तो भैया आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो एकेडमिक जिसका भी 30 से कम है वह सरकारी अध्यापक बनना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब हम इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। एक अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसमें लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को, जो उसका मेल एड्रेस है, उस पर मेल कर रहे हैं, उस पर पत्र लिख रहे हैं कि सर एकेडमिक हटा दीजिए, पहले कम नंबर मिलते थे, अब एकेडमिक में ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसलिए ये जो प्रतियोगिता होगी वो फेयर
प्रतियोगिता नहीं होगी, इसलिए एकेडमिक हटा लीजिए, ऐसा अध्यक्ष महोदय को सभी लोग पत्र लिख रहे हैं। आप भी ईमेल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, यानी एकेडमिक हटाओ अभियान में शामिल हो सकते हैं। अब एकेडमिक हटाना है नहीं हटाना है ये सरकार की बात है, आपकी जो इच्छा हो। एकेडमिक हटाना चाहते हैं तो सरकार को मेल कर दीजिए, नहीं हटाना चाहते हैं तो भी आप सरकार को मेल कर दीजिए। मैं अध्यापक हूं, किसी का पक्ष, एक व्यक्ति का पक्ष नहीं ले सकता हूं। एकेडमिक हटाना ना हटाना वो आपके ऊपर है और आपके लिए क्या कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारा कहने का मतलब यही था कि एकेडमिक अगर 30 से कम है तो सिलेक्शन की उम्मीद ना के बराबर है। अगर आप 150 में 120 नंबर भी ले आते हैं तो भी सिलेक्शन की उम्मीद ना के बराबर है। उम्मीद है सारी बातें आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट कोई चीज कहना मुश्किल है। अब एकेडमिक को लेकर आपके क्या विचार हैं, आयोग को आप वो पत्र लिख के समझा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।